हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। आज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो कि ये जो क्वेश्चन इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कैसे किए जाते हैं। टेबल्स से केवल आपको इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी है। जैसे साइन 60, जैसे ये क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। सो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बाई यूजिंग टेबल। कॉस 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये जो आंसर आया है ये आया 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर। मैंने पहले बताया था कि अगर इसमें जो पावर्स लगाते हैं ये बीच में लगाते हैं साइन कॉस लेके उसके, और जो एंगल होता है उनके बीच में लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि पावर 2 या पावर जो भी पावर है इंडिकेट करते हैं इससे तो ये हो गया 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कॉस ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो 3/4 और 3/4 सब्ट्रैक्ट हुए, आंसर आया आपका 2। Okay, now the third part of first question is cos of 45 डिग्री। cos of 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 की वैल्यू जो होती है cos 30 की वैल्यू से का रेसिप्रोकल, मतलब 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होता है। sin 30 1/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। आपको केवल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2√3 डिनोमिनेटर में आएगा ये, और न्यूमरेटर में आपका 1/√2 तो पहले से ही है, और यहाँ पे आ गया आपका √3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर हो जाएगा। सो जो आपका आंसर आएगा वो होगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ और ये मल्टीप्लाई ऊपर, तो √3/√2 और 2 + 2√3 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे sec 30 मतलब sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 √3/2 मतलब 2/√3 आ गया, और cos 60 है यहाँ पर। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, और प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में केवल ये साइन का फ़र्क है। इस साइन के फ़र्क होने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। तो ये हमें बस केवल सॉल्व करना है 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 और डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसका जो LCM आएगा वो 2√3 आएगा तो 2√3 के हिसाब से ये हो जाएगा √3 प्लस ये 2√3 इसका LCM आएगा, तो यहाँ पर √3 आएगा, यहाँ पर आएगा 2√3 -2।
फिर डिवाइडेड बाय, इसमें भी एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर भी इसका एलसीएम 2√3 आएगा जो कट जाएगा बाद में, और यहाँ पे आएगा 2 + √3 + 2√3। बस इसको आपको रेशनलाइज करना हो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। जैसे ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3√3 - 2, और यहाँ पर आएगा 3√3 + 2। तो बस अब इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, और रेशनलाइज करके जो आंसर आएगा वो ही आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 का 5th जो पार्ट है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमें केवल वैल्यूज़ रखना है। ये है हो गया 5 × cos ऑफ 60 का होल स्क्वायर + 4 × sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर - tan ऑफ 45 डिग्री का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर + cos ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से रखेंगे। अब वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो जो 1/2 का होल स्क्वायर करना होगा हमको, + 4 × sec 30। sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल है। cos 30 जो होती है वैल्यू होती है 2/√3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर - tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो डिनोमिनेटर में आएगी, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट। सो ये हो गया आपका 5/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 4 16/3, ये आएगा 16/3 और -1, और यहाँ पर आएगा 1/4 प्लस 3/4। सो ये जो वैल्यू है ये 1 होगी, और हमें केवल न्यूमरेटर को ही सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर है आपका 5/4 प्लस 16/3 -1, तो ये हो गया, इसका एलसीएम आएगा 12, और तो ये हो गया आपका 15 प्लस 64 -12। बस इसको सॉल्व करना है आपको। 15 प्लस 64 -12 को सॉल्व करके डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। tan 30 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री का होगा 2 × 1/√3/1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसको जस्ट सॉल्व करना है आपको। सो ये हो गया 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3, दैट इज़ 4/3। सो ये हो गया आपका 2/√3 इनटू में यहाँ पर जो 4/3 आएगा उसको हम लिखेंगे 3/4। सो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ यहाँ 2 आ गया, और ये √3, ये इस √3 को इससे कैंसिल करेंगे तो √3 आएगा, तो आंसर आएगा √3/2। अब √3/2 इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो ये वैल्यू sin 60 डिग्री की है। सो दिस इज sin ऑफ 60 डिग्री, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सो ये हो गया 1 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 + 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 0/1, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 = 0/2, सॉरी
यहाँ पे 2 आएगा, 0.2 मतलब 0 आ गया आंसर इसका। तो इसमें आंसर दिया हुआ है, देयरफॉर डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू इसमें जो दी हुई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अगर हम 0 डिग्री यहाँ पे लिखें, इफ़ 0 डिग्री लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री आएगा LHS, तो वो 0 होगा, और 2 साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका जो आंसर है वो हो गया A। देयरफॉर ऑप्शन A इज़ करेक्ट। A है ना, यस A इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब 0 डिग्री एंगल होगा उस समय जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर हो सकती है। ना क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें tan इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वेयर 0 a प्लस बी इज लाइंग बिटवीन, क्योंकि a प्लस बी बड़ा एंगल होगा, a माइनस बी नेचुरली 0 से 90 के बीच में a प्लस बी लाई कर रहा है, तो a माइनस बी भी लाई करेगा, ये एंगल है डिफरेंस। और यहाँ पे बता रहे हैं एंगल a इज इक्वल टू a ग्रेटर देन एंगल b, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम जानते हैं कि हमको दिया हुआ है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, इट मीन्स tan a प्लस b इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ 60 डिग्री की। ओके ना, अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को तरफ से tan, अगर एंगल्स को कंपेयर करें, ये एंगल है और ये एंगल है, तो हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशंस, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको जब हम ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है और a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर b एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज़ 15 डिग्री। सो ये है आपका आंसर। इसके बाद आपके पास में एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको पता करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी लिखा हुआ है, तो ये टोटली फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि अगर हम a और b की डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री और 45 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और अगर हम यहाँ 45 लिखेंगे तो यहाँ पे 1/√2 आएगा, और अब b की वैल्यू भी 1/√2, तो ये 2/√2 मतलब √2 हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हर एंगल के लिए सही होना चाहिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, ये ट्रू है, क्योंकि आप टेबल में देख सकते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएंगे उस वैसे वैसे वैल्यू भी एंगल की, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स है, क्योंकि जो कॉस का जो वैल्यूज़ होती हैं वो एंगल बढ़ने पर कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ करती हैं हमेशा। ठीक है ना, इसके बारे में और डिटेल में आप क्लास 11 में पढ़ेंगे जब अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, क्योंकि साइन थीटा का जो कर्व होता है वो इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से
इस तरीके से साइन थीटा का कर्व होता है, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा का कर्व जो होता है तो ये इस टाइप से चलता है, यहाँ से ऐसे। तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में डिक्रीज़ कर रहा होता है, 0 से 90 के बीच में डिक्रीज़ कर रहा होता है, 180 तक डिक्रीज़ करता है, फिर ऊपर इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर देखिए 90 तक बढ़ता है, फिर डिक्रीज़ होता है, ऐसे चलता है। तो ये डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, केवल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा दैट इज़ इक्वल टू फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि थीटा की वैल्यू ओनली 45 डिग्री पर ये वैल्यूज़ कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर होती है। और भी एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री के बाद हैं, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, दैट इज़ ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि tan 90 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, देयरफॉर कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया। स्टूडेंट, दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 8.3 वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। और यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस टाइप के जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, को हटाओ को लगाओ वाला, पिछले अगर आपने नहीं देखा तो इसको पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और तब आपको जल्दी से समझ में आएगी ये सब चीज़ें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये एक आइडेंटिटी दी हुई है और इसकी मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, और आपको इवैल्यूएट करना है। तो हम यहाँ जानते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक में किसी भी एंगल, आप देखिए ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है और ये साइन और कोसाइन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हम किसी एक एंगल को 90 माइनस दूसरे एंगल में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, या आप अगर नीचे चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मतलब हुआ कॉस 72 डिग्री और नीचे भी आपका कॉस 72 डिग्री है, सो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें tan 26 और कॉट 64 है। tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और रेसिप्रोकल भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। और यहाँ पे 26 और 64 का सम 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan, अगर हम 26 डिग्री को ऐसे छोड़ देते हैं, tan 26 डिग्री को हम 64 डिग्री को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे कॉट 64 की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 26 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, टैन थीटा होता है, तो tan 26 डिग्री, तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, सेकंड वाला जो इसका जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है कॉस 48 और साइन। देखिए फिर से साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और 48 और 42 का सम भी यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ 48 डिग्री को ऐसे ही लिखा दे रहे हैं और साइन लिख करके ये 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस 48 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ 48 डिग्री आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट में कॉसेक 31 डिग्री है और सेक। अब देखो कॉसेक में से को हटाओगे तो सेक आता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और 31 और 59 को जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री आता है। तो ये हो गया आपका कॉसेक ऑफ 31 डिग्री को मैंने ऐसे ही लिखा, और ये जो सेक का 59 डिग्री है, 59 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री। केवल एंगल को ही चेंज किया है, 90 माइनस लिखा है दूसरे एंगल को, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस ऑफ 31 डिग्री, कॉसेक ऑफ 31 डिग्री आएगा, और यहाँ पर आएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 31 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
तो आपको समझ में आ गया ये वाला किस तरह से करना है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक करके दिखाया। यहाँ पे देखिए tan 48 और tan 42 की वैल्यू, 48 42 90 डिग्री होता है, 23 और 67 90 डिग्री होता है। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में इनके दोनों के पेयर बनाएंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और दूसरा पेयर बनाएंगे tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब देखो इसमें से किसी एक को चेंज करना होगा, इन दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज करना। चलिए मैं यहाँ 42 को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 67 को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा इसको tan 48 डिग्री और इसको लिखूँगा tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दूसरे वाले में tan 23 डिग्री को ऐसे ही लिखा रहने दिया, और दूसरे में tan 67 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका tan 48 डिग्री एज इट इज़, और ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद tan 23 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और यहाँ tan 90 माइनस 23 डिग्री इज इक्वल टू cot ऑफ 23 डिग्री। अब आपको पता है कि दोनों सेम एंगल पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और इन दोनों का मतलब cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो आंसर आपका RHS आ गया। इसमें ये आपको याद रखना है कि cot थीटा इंटू tan थीटा, सेम एंगल पर cot और tan का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है cos ऑफ 38 डिग्री एंड cos ऑफ 52। 38 और 52 को जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग किसी एक को चेंज कर सकते हैं। cos ऑफ 38 डिग्री को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पर cos ऑफ 52 डिग्री को मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। और यहाँ पर ये देखो ये साइन 38 डिग्री को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ 38 डिग्री में रखा है, तो इसको साइन 52 को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब आप देखिए ये हो गया आपका cos ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 38 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos ऑफ 38 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। अब देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस वाले क्वेश्चंस के ऐसे क्वेश्चंस के पर बहुत सारा डिस्कशन किया था, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे करना है। मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान कैसे, यहाँ पे 2a 5a 4a कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर a माइनस a प्लस ऐसे कुछ करके एंगल दिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ tan होगा तो यहाँ cot होगा, यहाँ sin होगा तो यहाँ cos होगा, यहाँ cos होगा तो यहाँ sin होगा, ऐसे करके दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री sec cos sec होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और एंगल्स इस तरीके से दिए होंगे, और आपको एंगल की वैल्यू पूछी होगी, एंगल A कितने का होगा। तो इसमें हमने आपको बताया था कि दोनों के जो एंगल्स हैं, इन दोनों को आपको ऐड करके 90 डिग्री लिखना है। मतलब 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देना है। तो ये हो गया आपका 3a, और ये 18 वहाँ ऐड हो जाएगा तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री आ जाएगा। सो 3a इज इक्वल टू आएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 108 अपॉन 3। सो 3 3 is 9 and 3 6, तो आंसर आएगा 36 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर tan a इज इक्वल टू cot b लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे tan a इज इक्वल टू cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस एंगल b।
ठीक है। अब आप दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे तो आएगा A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल B। आपको पता है ना कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो हम cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा में लिखा मैंने यहाँ पे, थीटा की जगह B है, तो ये B यहाँ ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी सिंपल, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है पहले एग्जाम में। तो इफ सेक ए 4a इज इक्वल टू कॉसेक, देखिए सेक है तो कॉसेक है यहाँ पे, तो हमें क्या करना, सेम वही चीज़ करना है कि 4a प्लस a माइनस 20 डिग्री, दोनों एंगल को लेना है। ये एंगल 4a है, यहाँ पर a माइनस 20 डिग्री है। देखिए सेक, साइन, कॉस, टैन, ये सब जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो सिंबल्स होते हैं इनके साथ में एंगल होता है। अगर ये एंगल नहीं होंगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये एंगल हो गए, 4a एंगल हो गया, यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री एक एंगल हो गया, तो दोनों को जोड़ करके आपको 90 डिग्री लिख देना है। सो ये हो गया आपका 5a इज इक्वल टू, ये 20 वहाँ जाएगा तो 110 डिग्री आएगा, तो 5a इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। सो ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से 22 डिग्री। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने पहले आपके पास डिस्कस किए थे। ए, बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन A प्लस B साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, आपको पता है 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तीनों एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब हम इसको में से B प्लस C को रखना है, तो B प्लस C को यहाँ छोड़ देंगे और A को यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल है। अब यहाँ B प्लस C अपॉन 2 है, तो हम क्या करेंगे, B प्लस C अपॉन 2, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन 2। अब हमको दोनों तरफ साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ पर देख रहे हैं आप साइन है, तो यहाँ दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। तो ये हो गया आपका साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस A अपॉन 2, हैंस प्रूव्ड LHS is equal to RHS. So now the next and last question of 8.3 is express sin 67 degree plus cos for 75 degree in terms of trigonometric ratio of angle between 0 to 45 degree. तो कुछ नहीं करना है आपको, sin 67 डिग्री ये 45 से बड़ा है और cos 75 डिग्री दिस इज ऑल्सो मोर देन 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे, ठीक है। 67 डिग्री को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 67 डिग्री को लिखा मैंने 90 माइनस 23 डिग्री, करेक्ट है। और प्लस कॉस 75 डिग्री, जो 75 डिग्री को लिख लिया मैंने 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन ऑफ 15 डिग्री हो गए। दोनों एंगल आ गए जो कि दोनों 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपका 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज NCERT की ये कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आइडेंटिटीज़ के वीडियोस आप देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।